नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं TCS के Q2 के नंबर से। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल के दिन भी आपको एक एस्टीमेट बताया था कि इनके रेवेन्यू है 3 से 5% क्वार्टरली बेसिस से बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर हमें 17% के आसपास जंप देखने को मिल सकता है। और आईटी का जो पूरा रैली है ये डिपेंड इस पर करेगा कि इनके जो हेवी वेट्स आईटी के उनके नंबर्स कैसे आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो हमने एस्टीमेट किया था और इसके पहले भी जो बड़े बड़े ब्रोकर्स का अनुमान था वैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, TCS की बात की जाए तो इनके जो रेवेन्यू है 46867 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट में 9624 करोड़ के आसपास इजाफा देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनके जो नंबर्स है अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन है। मैंने देखा कि बहुत लोग इधर पे सोच रहे हैं कि इनके जो प्रॉफिट है वो और भी होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से गाइस TCS एक हैवी वेट है और जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और यही दोस्तों इनफ होगा कि इनके अंदर और भी फ्यूल अप कर सकता है। और डिपेंड करता है मार्केट के मूड के ऊपर कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस इनके जो रेवेन्यू है और इनके जो प्रॉफिट है वो हमें इन लाइन देखने को मिल रहे हैं और एकदम दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हैं। ₹7 का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने इस बार अनाउंस कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बधाई हो। TCS की बात की जाए तो इसमें हमेशा टिके रहना है। अगर ये भागे तो अच्छी बात है, गिरे तो भाई उधर पे आपको हमेशा एड डिप्स करना है। आज रिजल्ट के पहले अगर आप देखें तो मार्केट ने चीयर किया था और हमें 1-1.5% के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा था। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो ये सब कंपनी एक बुढ़ापे की लाठी होता है। इन सब कंपनी में आपको हमेशा फेथ रखना चाहिए। मार्केट में हमेशा देखा जाता है कि रिजल्ट अप टू द मार्क आते हैं, नहीं भी आते। बट मेरे हिसाब से टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं इसको एनालिसिस भी करता बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। लेकिन दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और आपके पास है एकदम कंटिन्यू करें। इनके नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपके पास है आराम से आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी गिरता है तो उधर पैटर्न डिप्स कर सकते हैं। आई होप सो कि मार्केट ने इधर पे पॉजिटिव ही इसको पकड़ा होगा, पकड़ता भी है। तो जी हाँ, इसके बाद अगर 4 जगह ब्रेकआउट देता है एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। कल के दिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर रघुवीर सिंथेटिक को लाइक थो कवर करें बिकॉज इसके अंदर हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसमें एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे। और फाइनली दोस्तों इनका जो रिकॉर्ड डेट है फिक्स हो चुका है। मतलब आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके आज के दिन हमें 5% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। कंपनी अगर आप देखें तो जी हाँ, मिल की बात की जाए, टेक्सटाइल की बात की जाए, उसमें काम करता हुआ दिखाई पड़ती है। तो गाइस इसके पहले आपने देखा कि PLI स्कीम से जितने भी टेक्सटाइल वाली कंपनी है उसमें काफ़ी हमें आग देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से गाइस इसका बहुत ही अच्छा जो विकल्प है KPR मिल, अगर आपको निवेश करना है तो उधर पे आप निवेश कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप अगर देखें 300 करोड़ के आसपास है। मैंने सेल्स देखे, इनके फंडामेंटल्स देखे तो वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से गाइस कंपनी ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा रिस्की भी हो सकता है बिकॉज पिछले कुछ समय से इसने काफ़ी रैली कर दी है। तो आपके पास है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री मैं ऐसे स्टॉक पर रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको। अगर लेना है तो आप चाहें तो KPR मिल को स्टडी करके टेक्सटाइल में ऐड कर सकते हैं, या फिर जो लक्स इंडस्ट्रीज़ है वो भी एक अच्छी कंपनी है, आप उधर पर निवेश कर सकते हैं। ये सब अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक ही है लेकिन मेरे हिसाब से इधर पे एक लॉन्ग टर्म का बेट नहीं बनता। IEX की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कि एनर्जी एक्सचेंज पे देखने को मिल रहा है, जो पे ऑफ हुआ है, उसकी वजह से गैस आज के दिन मार्केट ने इसको बहुत ही पॉजिटिव लिया है। और इसमें और MCX में आज के दिन हमें धमाकेदार तेजी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ये तकरीबन 10% अब दिखाई पड़ रहा था। उसके पहले भी मैंने आपको CDSL IEX कवर किया था, बताया था कि ये सब एक मोनोपोली कंपनी है और इन सब में अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। या शॉर्ट टर्म में कभी गिरावट होती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज एनर्जी प्लेटफॉर्म की बात की जाए जितने भी एनर्जी एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं ये सब उसी में काम करते हुए दिखाई पड़ती है और मार्केट में कभी ट्रेडिंग बंद नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी फेवरेबल है और मार्केट ने इसको चीयर भी किया है। तो आपके पास है एकदम कंटिन्यू करें। ये सब स्टॉक हो गए दोस्तों, CDSL हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए मुझे लगता है एक डिप आना चाहिए। अगर डिप आता भी है 670 के आसपास, आपका 50 के आसपास, ये दोनों डिप याद रखिएगा बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर 10% भागता है तो 3-4% गिर भी सकता है। तो उधर पर गिरावट होती है 670 के आसपास एंट्री ले सकते हैं और लेते भी हम तो मेक श्योर दोस्तों टुकड़ों में लें और धीरे धीरे इसको ऐड करते रहें। अगर आपको कोई मोनोपोली प्लेटफॉर्म में ऐसे स्टॉक चाहते हैं तो इधर पे आप चाहें तो IEX को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एक मोनोपोली कंपनी है और आपको रिवॉर्ड कर सकती है। इधर पे अगर आप देखें तो मैं इसको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मैंने निपॉन इंडिया को बहुत बार कवर भी किया था। जब गैस मैं इसको कवर करता था उस समय इसका भाव 300, फिर 350 हुआ, फिर 400 हुआ। अभी के भाव की बात की जाए तो देखते ही देखते दोस्तों 450 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। तो ये हो गए HDFC AMC हो गई, सब सारे अच्छी कंपनी, लेकिन HDFC AMC को इसने बीट किया है।
इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स और इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट भी। तो मेरे हिसाब से ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली कोई निवेश करना है कंपनी पे तो आप नैम इंडिया को कंसिडर कर सकते हैं। इधर पर अगर आप देखें तो 460 का अगर लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, एक इसमें मेजर ब्रेकआउट ड्यू है, क्योंकि इसके पहले भी इसने जो हाई लगाया था उसको अभी तक तोड़ नहीं पाया है। और मुझे लगता है कि एक बार इस रैली को अगर आप मिस करते हैं तो इधर पे पछताना ही पड़ सकता है। ये उस केस में अगर आपको कंपनी पसंद है, आपके पास अगर इसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरी कंपनी है तो कंटिन्यू करें, बट मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो इसमें एकोमोडेशन करें। बहुत बार दोस्तों इसने 440 का लेवल, 435 का लेवल लिया है सपोर्ट में, तो इधर पे आप चाहें तो एंट्री हो सकती है। जो कि याद रखिएगा बहुत ही थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, तो मेरे हिसाब से कहीं भी गिरता है तो पैनिक मत करिएगा। और गलती से भी आपको 420 के आसपास मिलता है, 430 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे आप चाहें तो बिलो 500 बहुत ही शानदार कंपनी, डेफरी कंपनी, इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, इसमें एक जल्दी ब्रेकआउट पॉसिबल है। आईआरसीटीसी की बात की जाए, डेली भाग रहा है और लोगों को समझने का मौका नहीं दे रहा है। और दोस्तों यही होता है स्टॉक मार्केट का साइकिल। टू वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको बहुत दिन से कवर भी कर रहा हूँ, लेकिन जब बुल फेस कोई भी स्टॉक में आता है, कोई मार्केट में आता है, तो उधर फिर दोस्तों कोई चीज़ काम नहीं करती, उधर पे बस बाइंग ही हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस आईआरसीटीसी हमेशा से हमारा टॉपिक रहा है और आने वाले कल में भी रहेगा, लेकिन इधर पे थोड़ा सा मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है, बिकॉज आज के दिन भी हमें 3% के आसपास तय देखने को मिल रही थी। अगर आपसे ये मिस हो चुका है तो मेरे हिसाब से इसको चले जाने दीजिए, बिकॉज इसके रिकॉर्ड डेट के पहले आपको पता है कि इसमें 1:5 का स्प्लिट है। रिकॉर्ड डेट के पहले हमें हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो उसके बाद जब शेष टुकड़ों में टूट जाएंगे तो उधर पे ही निवेश करना अभी के टाइम सही होगा। बिकॉज मैंने आपको 3000, 3500, इवन 200, 4000 लेवल बताया था। 10 स्टॉक खरीदना तो कम से कम 1-2 से स्टार्ट कर दें। तो ये वेरियंस गाइस ये कितना भागेगा ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इसमें जो रैली आ रही है अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड है। बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी का शेयर भाग रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और इसमें बहुत सारे न्यूज़ भी है, जैसे इनके ई टिकटिंग के बिजनेस सही हो रहे हैं, कैटरिंग के बिजनेस सही हो रहे हैं, टूरिज्म के बिजनेस सही हो रहे हैं। अब तो गाइस ये MSCI इंडेक्स में भी इनका नाम देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से मार्केट में इसको लेके बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ये फोमो हो रहा है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम एक ही स्टॉक खरीदिएगा, 2 ही स्टॉक खरीदिएगा, रिमेनिंग स्टॉक के पैसे हाथ में रखिएगा। और नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप की बात की जाए 4650 के आसपास आता है, 4550 के आसपास आता है, तो उधर पे 200 फ्रेश एंट्री हो सकती है। बट मेरे हिसाब से निवेश थोड़ा धीरे करिएगा, और एक बार स्प्लिट हो जाता है, अभी के टाइम में बोल रहा हूँ, तभी निवेश करना सही हो सकता है। देखना बनता है कि TCS के नंबर तो बहुत ही शानदार आए थे, तो इन्फोसिस के नंबर कैसे आएंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस जो TCS ने नंबर दिया था, इन्फोसिस के भी नंबर उसी हिसाब से इनलाइन आने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस इन्फोसिस में भी आप कंटिन्यू करें। आज के दिन हमें 2% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 7 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इधर पे इसने बहुत पैसे बना के दिए, और हमेशा से TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये ब्लू चिप कंपनी है, और इन सब पे हमारा भी फेथ है, और पूरे निवेशक जो जगत है उनका ये फेथ है। इसके पहले ही मैंने इन्फोसिस को 1300 के लेवल पे आपको उठाने के लिए बोला था, 1400 के लेवल पे भी आपको बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद अगर आप देखें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है। बट मेरे हिसाब से देखना बनता है कि मार्केट में मंडे के दिन कैसा सेंटीमेंट रहता है आईटी को लेकर। अगर आईटी को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है तो गाइस TCS के बाद इन्फोसिस भी फिर से 1800 जर्नी कर सकता है। लेट्स डिसाइड द मार्केट कि उनको क्या लगता है। बट मेरे हिसाब से नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और जितने भी IT स्टॉक से अभी के टाइम में होल्ड करें, और मार्केट जैसा रिएक्ट करता है उसके बाद देखेंगे कि उधर पे क्या रणनीति बन सकती है। बात की जाए इधर पे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। बात की जाए पेट्रोनेट NG में, जी हाँ दोस्तों, इनके जो नंबर्स थे वो भी शानदार हमें दिखाई पड़ रहे थे, और उनके डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन इसमें और ITC में अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। मेरे हिसाब से अगर आपने इतना लंबा होल्ड किया है तो अब थोड़ा सा Q2 के जो नंबर्स हैं उसका वेट कर सकते हैं। Q2 के नंबर्स के पहले अगर हलचल होती है तो उधर पर निकलने का मौका हो सकता है। तो आपने अगर बहुत ही लंबा होल्ड किया है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम Q2 के नंबर्स तक टाइम देना चाहिए, और एक बार नंबर सही आते हैं, ब्रेकआउट होता है, तो उधर पे गाइस निकलने का मौका मिल सकता है। स्कैम्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, 4000 का स्टॉक था, और धीरे धीरे ये 3100, 3200 के लेवल पे, 3000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। और आज कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, फ्लैट देखने को मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और मैंने इधर प्रेजेंटली आपको बताया भी था कि एड ऑन डिप्स भी किया है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। अब कोई भी स्टॉक इतना भागता है तो अपने टॉप से गिरता भी है। फिबोनाची पैटर्न मैंने बताया भी है कि वर्स्ट केस में ये 2700 तक गिर सकता है, लेकिन इसका वेट ना करें। आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इक्का दुक्का स्टॉक करके धीरे धीरे उठाते रहें। ये केस आएगा या फिर नहीं आएगा, फिबोनाची पैटर्न फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा, नो वन नोस। लेकिन हमें अपना रणनीति साफ करनी है। कंपनी अच्छी है, अब कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, गिरता भी है। तो अगर आपके पास अपकमिंग 1-2 क्वार्टर का समय है तो आपको टाइम देना पड़ सकता है। बिकॉज स्कैम्स की बात की जाए
तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी इन्फ्लो आ चुके हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी आने वाले कल में ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है, धीरे धीरे भागेगा, बट मेरे हिसाब से बहुत लोग म्यूचुअल फंड को ऑप्ट कर रहे हैं। और इधर पे गाइस 90% के आसपास लोगों ने म्यूचुअल फंड को ऑप्ट किया है। और पोस्ट पैंडेमिक की बात की जाए तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो सबसे हाईएस्ट है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये एजेंट ट्रांसफ़र करती है तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कुछ क्वार्टर का समय लग सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दीजिए और धीरे धीरे एड ऑन डिप्स करें। पैसा जल्दीबाजी में नहीं बनता है, टाइम दीजिएगा ज़रूर बनेगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री है, आपके पास है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। रिलायंस को मैंने बहुत दिन से कवर किया था, इवन दोस्तों मुझे अच्छे से पता है लास्ट वीक के स्टॉक फटाफट में मैंने 5-6 दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिलायंस को कवर किया था। 2400 के लेवल से फिर से आपको एक ही बात बताया है कि रिलायंस को आप एड ऑन डिप्स करें और जो मार्केट में नेगेटिविटी है उसको छोड़िए। यस, थोड़ा सा स्लो भागता है लेकिन ये आपके पैसे डूबने नहीं देगा, बिकॉज इनके जो बिजनेस है वो फिर काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाते हैं। रिलायंस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसने पैसे बनाए हैं। इसके पहले बहुत लोगों को लग रहा था कि 2200 में फंस चुके हैं, बहुत लोगों को लग रहा था 2300 में फंस चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपका भाव आने वाले कल में ज़रूर मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी पे आपका हमेशा एक एग्जिट होता है, बुरे कंपनी पे नहीं होता है। तो अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे तो आज नहीं तो कल भाव ज़रूर आएगा। और गैस इनके जो ऑयल रिफाइनिंग के मार्जिन है वो भी ठीक होने के चांसेस है, तो एकदम दोस्तों कंटिन्यू करें। इनके रिटेल बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में रिलायंस काफ़ी अच्छा हेल्दी नंबर पोस्ट कर सकता है। तब के पास है, कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए, आप चाहते हैं तो एक डिप मिलता है 2620 के आसपास, 2630 के आसपास, उधर पे एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, जो कि काफ़ी भाग चुका है। तो मेरे हिसाब से बल्क निवेश मत करिएगा, और करते भी हैं तो अपना सोचिए करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, आपके पास है, आपको रिवॉर्ड कर सकती है, हमारे पास भी है और हम लोग को भी रिवॉर्ड कर रही है। इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा खासा पैसे बना के दिए हैं। आज गैस हमें 6% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसमें अभी भी और रैली बाकी है। इसकी मल्टीपल रीजन है। इसके पहले इसने एफएनओ का जो नाम था उसमें ये कंक्लूड हो गया था। उसके बाद दोस्तों इनके Q1 के नंबर्स बहुत ही शानदार थे और उस हिसाब से हमें रैली देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है एक रैली ड्यू है। और एक बार गैस Q2 के नंबर्स उम्मीद से अगर अच्छे आते हैं या फिर उस पर भी खरे उतरते हैं, एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो गैस 10,000 का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, आपको अभी भी 1200 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल। इसके पहले इसने बहुत बार 8650 का लेवल छुआ भी है, उसको तोड़ा भी है, 8200 पे भी गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, 8100 पे भी गया था और फिर से कमाने का मौका था। तीन सब स्टॉक पे आपको निवेश अगर आप करना है तो धीरे धीरे करिए और लॉन्ग टर्म में बने रहें। आपके पास है, हमारे पास भी है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जब ब्रेकआउट होगा तो एक मेजर रैली ड्यू हो सकती है। प्रोडक्शन की बात की जाए 10% के आसपास तो ये थी, तो भैया क्यों, तो ये अब एसर के कंप्यूटर भी बनाएंगे, जो अपने आप में दोस्तों फोर्थ लार्जेस्ट पूरे मतलब माफ़ कर दोस्तों, कंप्यूटर बोल रहा हूँ, लैपटॉप बनाएंगे, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट लैपटॉप कंपनी दिखाई पड़ती है। और इसी की वजह से आज के दिन मार्केट ने इसको बहुत शेयर भी किया है। डिक्सन की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, मैं बोल कर थक गया और बहुत लोगों ने इधर पे एक्शन नहीं लिया। मुझे अच्छे से एक कमेंट याद है कि सर इधर पे आप फंसा क्यों रहे हैं, बिकॉज जब इसके पहले स्टॉक का प्राइस गिरा था 3800 के आसपास, बहुत लोगों ने एक ही बात बोली थी कि सर इधर पे फंस गया हूँ और आपके वीडियो देख के फंस गया हूँ। बट दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है, अच्छे स्टॉक्स में आपको निकलने का मौका हमेशा मिलता है। तो भाई अब आपको लगता था कि आप फंस गए तो आपको निकलने का मौका, लेकिन लोग अभी निकलेंगे नहीं, बिकॉज इधर पे एक ग्रिड उनका चालू हो चुका है। तो गाइस यही होता है फियर एंड ग्रिड का साइकिल। मार्केट में अच्छे स्टॉक गिरते हैं तो रिकवरी भी ज़रूर करते हैं। ये बात फंसाने वाली, तो गाइस आप स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमें ब्लाइंडली फॉलो करें, आप अपना खुद का भी टेक ले सकते हैं। बिकॉज इसके पहले भी इसने बहुत बार एक कोशिश की थी कि डाउन साइड दिखाए और बहुत बार 3800 के बाद बहुत लोगों ने 3200 का भी सोचा था। आप देख सकते हैं गाइस कि मार्केट इसी का नाम है और ये अब कितना हो चुका है 5352 के आसपास। और मुझे लगता है आने वाले कल में ये और भी भागेगा और आपके और ही पैसे बनाएंगे, बिकॉज इंडिया में अभी के टाइम में गाइस एक मोनोपोली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। बिकॉज इनके CFO ने जब बताया है इनके 90% के आसपास रेवेन्यू आने वाले कल में ऐड हो सकते हैं। और अभी तो गाइस एक साल के बाद ये 10 लाख के आसपास, 1 मिलियन के आसपास लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करेंगे। इनके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इन सब बिजनेस पे आपको फेस ज़रूर होना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म में आपको निराश नहीं मिलेगी। बहुत लोग पूछते कहाँ खरीदे, तो मेरे हिसाब से आप SIP करिए, आपको मिलता है 5150 के आसपास, उधर पे एक उठाइए और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस गिरे भागे डजंट मैटर, इधर पे लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन करें। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। HDFC बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार बैंक है। और इधर पे आज की जो MPC मीट का जो आउटकम था तो सेम वही कहानी है कि जो MPC मीट में होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हुआ था, रेपो रेट अनचेंज किया गया था और जो एकोमोडेटिव स्टैंस है वही देखने को मिल रहा था।
बस कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही थी जो कि बैंक के लिए अनफेवरेबल है, जहाँ पे ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप HDFC बैंक को उठाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जितना गिरे आपको मिलता है 1570 के आसपास, 80 के आसपास, तो सही बात है। वरना 10-20 रुपये मैटर नहीं करता है। डाउन साइड की बात की जाए तो मान के चलिए 100 पॉइंट है, तो अपसाइड की बात की जाए 300 पॉइंट है, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। और आने वाले अपकमिंग 1-2 क्वार्टर में इसमें रैली आएगी और उस रैली में गाइस ये 2000 के पार भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एकदम आराम से HDFC बैंक में निवेश करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। HDFC AMC की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें एक स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ये 3000 के भाव के नीचे देखने को मिल रहा था। और जो स्टेक सेल हुई थी वो काफ़ी डिस्काउंट प्रीमियम में हुई थी। मेरे पास भी ये स्टॉक है, निपॉन इंडिया भी है, और मैंने क्या बताया कि निपॉन इंडिया सिर्फ रिटर्न पे बीट नहीं कर रहा है, इसके पहले भी जो नंबर्स आए थे मुझे नैम इंडिया के काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर HDFC AMC है तो कम से कम Q2 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आपको ओके लगते हैं देन गो हेड, अदरवाइज आप चाहें तो इधर पे स्विच भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मेरे पास एलोकेशन ठीक ठाक है, तो मैं उसको कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। एक्चुअली ग्लास कोट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, Q2 के नंबर्स के पहले हमें अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। आज भी हमें 1.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। ग्लास कोट की बात की जाए अपने आप में ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, लेकिन यस Q2 के नंबर सही आएंगे। और इनका जो एक एक्विजिशन है जर्मन बेस्ड कंपनी पे, ये इनको बहुत फुल अप कर चुका है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री की बात की जाए 6650 के आसपास हो सकता है, और उसके बाद गिरता है तो उधर पे एकोमोडेशन हो सकता है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखते हैं कि मार्केट कैसे खुलता है। और आपके पास है तो कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में दोस्तों को रिवॉर्ड कर सकती है। रही बात GMM फॉरवर्ड की, तो देखना बनता है कि इनके पीयर्स का Q2 के नंबर्स हैं कैसे देखने को मिलते हैं, उसके बाद ही दोस्तों GMM फॉरवर्ड पे कोई फर्दर कमेंट्री होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एकदम फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, और इधर पे आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इस बालकृष्ण की बात की जाए आप देख सकते हैं कि टायर में बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसने MRF से भी अच्छे पैसे बना के दिए। यस MRF की बात की जाए, इसकी बात की जाए स्लो डाउन में होने की वजह से भी इसमें रैली है। तो मेरे हिसाब से एकदम लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार कंपनी है। और आप चाहें टायर वाले बिजनेस पर अगर आपको निवेश करना है तो आप चाहें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री पे पकड़ बना सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी SIP को एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी से आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम में ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।